दिव्य नेत्र द विजन आपके लिए लाया है क्विक रिवीजन भारतीय राज्य व्यवस्था का। फटाफट करेंगे, छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, 2 वीडियो शायद मिला है, समझे। तो अनुसूची मिल चुका है। और आइए चलते हैं अनुसूची के बाद। तो ये सब जो ये PDF है सर, ये जो मेरा नोट्स है, ये मेरा क्लास नोट्स है। इसको खुद हम कई किताबों का अध्ययन करके, हमारा कुछ क्लास नोट्स का अध्ययन करके हम खुद से इसे बनाने का प्रयास किए हैं। कैसा लगेगा, लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है। और आपको बता दी ये क्विक रिवीजन है। ये क्या है? क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन है, यहाँ पे लिखा है। कोई ये बोलेगा कि नहीं भाई इससे भी बेहतर पढ़ा सकते थे, इससे ज़्यादा पढ़ा सकते थे, उसको फाउंडेशन में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्विक रिवीजन है। ये क्विक रिवीजन आपको किस किस एग्जाम में, देख भाई, सचिवालय सहायक हो गया, बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, जो भी बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितना भी स्टेट पुलिस है सभी एग्जाम में, स्टेट का कर्मचारी है सभी एग्जाम में, SSC का एग्जाम कोनो भी है, अगर उसमें पॉलिटी पूछता है तो इस वीडियो या इस PDF से, इस किताब से आपको प्रश्न रहेगा ही रहेगा, समझे। रेलवे का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे भी रहेगा। तो आइए चलते हैं भाग 1 का चौथा में, आप समझे। हाँ, यहाँ पे आज चलेगा ना जी। चलिए देखते हैं भाग 1। क्या है कि अनुसूची तक हो गया था। आइए चलते हैं भाग 1। भाग 1 से शुरू करते हैं ना जी। 22 भाग था, तो भाग 1 में क्या है सर? भाग 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। किसके बारे में? संघ, यानी भारत एक संघ, भारत संघ के बारे में, और इसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में वर्णन मिलता है। और आपको बता दें, भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक को रखा गया है। तो कुछ किसी कोई भी पूछ दे कि संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कितने अनुच्छेदों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 1 से 4 तक में। भाग 1 में कितने अनुच्छेदों की चर्चा की गई है? 1 से 4 तक, समझे। तो आइए 1 से 4 तक को आखिरकार समझते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है सर? अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 4 में क्या है? एक एक बात को बारीकी से समझेंगे हम लोग। भाग 1 को अनुच्छेद 1 को समझते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है सर? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आइए इसका निस्तारण पहले कर दें हम। भारत अर्थात इंडिया, मतलब सर संविधान में भारत का नाम 2 ही है, भारत और इंडिया। अनुच्छेद 1 में हाँ, सिर्फ भारत का 2 नाम है, भारत अर्थात इंडिया, भारत और इंडिया, समझे। तीसरा कोई नहीं है, ना हिंदुस्तान है, ना आर्यावर्त है, ना भारत खंडे है, ना रेवा खंडे है, कुछ भी नहीं है। संविधानिक नाम कितना है भाई? 2, भारत अर्थात इंडिया, समझे। इसका अर्थ है कि भारतीय संघ राज्य के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय जो है संघ राज्य के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है कि हम समझौता करके भारत को बनाएं, नहीं। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। कल को बोलेगा कि बिहार हम अलग देश से बना देंगे, यूपी अलग देश से बना देंगे, नहीं निकल सकते हैं भारत से। मतलब यूनियन शब्द का, यहाँ पे संघ का अंग्रेजी यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इस यूनियन से आप नहीं निकल सकते हैं, समझे। तो ये बात है अनुच्छेद 1 में। भारत राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया। तो राज्य का 2 नाम हो गया और इससे आप निकल नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है सर? अनुच्छेद 2 में कहता है संसद, कौन भाई? संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनका गठन कर सकती है। नहीं समझे सर? भारत के अंतर्गत मान लीजिए ये क्या भाई? भारत है, इसके अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश का तात्पर्य हो गया मतलब पाकिस्तान आ सकता है, कल श्रीलंका आ सकता है, नेपाल, भूटान, कोई भी आ सकता है सर। आपको बता दें कि सिक्किम जो भारत का अभिन्न हिस्सा बना है, अखंड हिस्सा बना है, तो ये भी अनुच्छेद 2 के तहत ही भारत से बाहर कोई भी राज्य भारत में शामिल हो सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। ये किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनका गठन कर सकती है। समझ में आया? अनुच्छेद 3 चलते हैं। अनुच्छेद 3 क्या है सर? संसद को राज्य के पुनर्गठन की शक्ति प्रदान करता है।
संसद को क्या करता है भाई, राज्य के पुनर्गठन की शक्ति प्रदान करता है। ये नहीं समझे सर? जैसे राज्य का पुनर्गठन क्या होगा, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अंदर अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तो ये सब जो अलग हो रहा है सर अनुच्छेद 3 के तहत किसको अधिकार है, संसद को राज्य के पुनर्गठन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 3 में किसको प्रदान करता है, राज्य को, संसद को अधिकार है कि राज्य का पुनर्गठन करेगी। समझे, राज्य के पुनर्गठन के से संबंधित, एक सेकंड, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। देखिए, राज्य का पुनर्गठन आप करेंगे ना, तो वो विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साहब उस पर दस्तखत कर देंगे, मतलब अपना अनुमति देंगे, तभी आप संसद में पेश कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात है। इस संबंध में राज्य विधानमंडल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अगर बिहार से झारखंड अलग होगा तो राज्य विधानमंडल को कोई बात नहीं, हुआ था ना जी। अगर मान लो कल को यूपी 2 भाग में बटेगा, तो यूपी को 2 भाग में बांटने के लिए संसद जिम्मेवार है, ना कि यूपी गवर्नमेंट, यानी यूपी का जो विधानमंडल। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य विधानमंडल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, कोई शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। समझ में आया? राज्य से नहीं पूछने जाएंगे कि तोरा बांट रहे हैं हम, समझ में आ रहा है? वही बात है। अनुच्छेद 4 देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 4 में क्या है भाई, अनुच्छेद 4 में है, इसके अनुसार राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझाया जाएगा। समझे? 368 में क्या है, संविधान संशोधन। अब देखें कि भारत में बाहरी राज्य शामिल हो रहा था, अनुच्छेद 2 में। उसके बाद अनुच्छेद 3 में क्या बोला, भारतीय के एक राज्य को 2 भाग में बांट रहे थे, उसके नाम में परिवर्तन कर रहे थे, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकते थे। समझे? तो नाम, सीमाओं इत्यादि में जो परिवर्तन होगा ना अनुच्छेद 3 के तहत, बोलता है कि ये जो परिवर्तन करेगी ना, कौन करेगी? संसद करेगी। संसद कैसे करेगी भाई? साधारण बहुमत से। संविधानिक क्या संबंधित विधेयक को, पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद साधारण बहुमत से, किस बहुमत से? साधारण बहुमत से, यानी 50% + 1 वोट मिल गया तो जीत गया मैटर। समझे? साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। समझ में आया? भाग 2 को अगले वीडियो में देखेंगे, क्या कि हम बोले थे छोटा छोटा वीडियो देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। पूरा ये जो क्विक रिवीजन है ये 15, 20, 25 दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर मिलते हैं इसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।